हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। इट्स फैज़ अहमद फैज़। वेलकम है आपका अपने चैनल फिजिक्स की पाठशाला पर। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, तो सबसे पहले जान लो मिरर क्या होता है। पहले इसको जान लो, ठीक है। मिरर क्या होता है, देखो हमारे पास ना ये ग्लास है। क्या है? ग्लास। अब ग्लास में से अगर लाइट जाएगी तो क्या होगा, ग्लास में से जब लाइट जाएगी तो वो ट्रांसमिट होकर निकल जाएगी, पार हो जाएगी। हमने देखा हुआ है, अक्सर देखते हैं हम लोग आसपास अपने, ठीक। इस मिरर कैसे बनता है सुनो। हम एक मेटल लेकर आते हैं और उस मेटल को हम एकदम गला देते हैं। क्या करेंगे? उसको एकदम हम गला देंगे। ये मेटल लेकर आए, उसको हमने एकदम गला दिया। अच्छा, जब हम मेटल को गला देंगे ना, तो गला के जब वो गल जाएगा एकदम, तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जाकर ऐसे उठे हुए नहीं रहेंगे, ऐसे उठे हुए नहीं रहेंगे। वो सभी के सभी एकदम प्लेन शिफ्ट हो जाएंगे, अपने आप वो सेट हो जाएंगे जब हम मेटल को गलाते हैं। फिर गला को उस मेटल को लाएंगे और ये ग्लास है उस पर ऐसे बिछा देंगे, मतलब हम उस पर पॉलिश कर देंगे। ये इसकी पॉलिश है। ये तो ये आगे वाला पोर्शन ग्लास है और ये जो डैश डैश पोर्शन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मेटल पॉलिश। जब ग्लास और मेटल पॉलिश दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तब ये मिलके बनता है मिरर। क्या बनता है? मिरर, ठीक है। और जब लाइट कहीं दूर से आएगी तो वो ग्लास में से पार होके, ये रे आएगी ग्लास में से पार होके मेटल से अंदर टकरा के तब रिफ्लेक्ट होगी। ग्लास में से ट्रांसमिट होगी, अंदर मेटल की पॉलिश है उससे टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब आज हमको जो पढ़ना है वो स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन कैसा होता है वो हमको पढ़ना है। ये तो प्लेन मिरर है, देखो सबसे पहले ये हमारे पास एक स्फीयर है, ये इसका सेंटर है सी। गौर से सुनना बाबू, कैमरे में सब क्लियर दिख रहा। ये इसका सेंटर है सी। अब अगर हम इसका इतना पोर्शन काट दें, ये एक स्फेरिकल ग्लास है, हमने इसको बोला स्फेरिकल ग्लास, और ये इतना पोर्शन हमने इसका काट दिया। अगर हम इसका इतना पोर्शन काट के बाहर निकाल लें ये, तो बताओ इसका सेंटर कहां होगा? इसी पोर्शन को काट के हमने बाहर निकाला है, तो सुनो इसका सेंटर यही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरा स्फीयर कंप्लीट करें तो एक स्फीयर का सेंटर कहां होता है? एकदम बीचों बीच में होता है, मिड पॉइंट पे। तो इतना पोर्शन तो हमने काट के निकाल दिया, तो सेंटर में कोई छेड़छाड़ नहीं, तो सेंटर हमारा यही रहेगा, ठीक। अब क्या ये मिरर है? आंसर इज नो, ये मिरर नहीं है, ये ग्लास है। मिरर कब बनेगा? जब हम मेटल की पॉलिश करेंगे। तो हमने यहां पर क्या किया? ये स्फीयर है, इस स्फीयर के बैक साइड मेटल की हमने पॉलिश कर दी। अब ये क्या बन गया? अब ये मिरर बन गया, ठीक। ये मेटल की पॉलिश। इस मिरर को ना हम एक नाम देंगे, जैसे वो सीधा था तो उसको हमने प्लेन मिरर नाम दिया था, इसको हम नाम देंगे, ये स्फीयर में है तो स्फेरिकल मिरर, तो इस स्फेरिकल मिरर को हम जो नाम देंगे वो हम देंगे कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में मेटल की पॉलिश कहां होगी? स्फीयर के बैक साइड, सेंटर यही, ठीक। अगर फिर से यही ग्लास हम काट के निकालें और इस बार मेटल की पॉलिश स्फीयर के फ्रंट साइड कर दें, दिस, तो ये हमारा होगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो स्फीयर के बैक साइड कॉनकेव
स्फीयर के इनसाइड कॉन्वेक्स। चलिए फटाफट नोट करिए, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। अब सुनिए, जब भी लाइट आती है तो वो हमेशा मेटल की पॉलिश की तरफ से नहीं आती, उसके सामने से आएगी और टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहां पे अगर लाइट आएगी, ये लाइट अगर यहां आएगी रे, तो ये टकरा के यहां ऐसे जाएगी। अब बताओ, ये स्फीयर है, तो जो लाइट आई है वो स्फीयर के इनसाइड आई है कि आउटसाइड से आई है? तो स्फीयर के इनसाइड से आई है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉनकेव मिरर। यहां पे देखो, पॉलिश इनसाइड है तो लाइट आउटसाइड से आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। आउटसाइड से लाइट आगे रिफ्लेक्ट होगी, तो यहां पे बोलेंगे आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये दोनों का हम साइड व्यू देख रहे हैं। कौन सा व्यू देख रहे हैं? साइड व्यू। ठीक, नोट करिए फटाफट। तो कॉनकेव मिरर में पॉलिश आउटसाइड होगी, कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिश इनसाइड होगी, बस। बाकी सबसे फटाफट नोट करो। इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, डरना नहीं। लाइट चैप्टर से बहुत सारे लोग डर जाते हैं, डरना नहीं है। देखो मैं कैसे सिखाता हूँ, देखो तुम लोग सीख गए। देखो बताओ, ये मिरर है कि अभी ग्लास है? हाँ, अभी ग्लास है। क्या करना है? मेटल की पॉलिश। तो भैया हम मेटल की पॉलिश यहाँ करेंगे, स्फीयर के बाहर। बताओ कौन सा मिरर है? वेरी गुड, कॉनकेव मिरर है। लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। बताओ, कॉनकेव है ना बाहर, कॉनकेव मिरर, ठीक। यहां पे कहां करेंगे? मेटल की पॉलिश इनसाइड। जब पॉलिश करेंगे ग्लास पर तभी ना ये मिरर बनेगा। बोलो, तो ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। अब सुनो, इसको क्या नाम देंगे? पॉलिश किसकी? मेटल की, ठीक। अब सुनो, यहां से ना एक लाइट आ रही है, ये लाइट देखो। जब भी इंफिनिटी से लाइट आती है ना, जैसे सन से, सन कहाँ है? इंफिनिटी पर। जब भी वहां से लाइट आएगी तो इंफिनिटी से जितनी लाइट आती है ना, वो एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। जैसे अगर ये एक रे है तो ये दूसरी रे है, दोनों कैसी होंगी? पैरेलल। ये तीसरी रे है, तीनों कैसी होंगी? पैरेलल। तो हजारों रे आ रही हैं, कैसी होंगी? सब एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो ये सारी लाइट ऐसे आ रही है, ठीक। ये सारी लाइट आ रही है। लाइन नहीं बनाएंगे, लाइन के साथ एरो बनाएंगे, तभी ये क्या कहलाएंगी? रे। जब ये सारी लाइट आती हैं और कॉनकेव मिरर से टकराती हैं, मतलब इस वाली पॉलिश से, तो यहां पे सारी लाइट रिफ्लेक्ट होंगी। ये ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर हम देखें, जितनी लाइट आ रही हैं सब रिफ्लेक्ट होके इसी पॉइंट पर आके मिल रही हैं। गौर से देखो, जितनी लाइट आ रही है, वन, एक लाइट और ली आई इंफिनिटी से, हमने कॉनकेव मिरर रख कर देखा तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होके गई, इस लाइन से मिलते हुए गई। तो जितनी लाइट आ रही हैं सब टकराकर ऐसे आई, टकराकर एक ही पॉइंट पे ऐसे मिल रही हैं। तो जब सारी लाइट आकर टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट पर आकर मिले ना, उन्हें हम बोलते हैं कन्वर्जन, कि लाइट कन्वर्ज हो रही है।
कन्वर्जन। ठीक, यहां पे देखिए क्या होता है, यहां पे एक लाइट आई, सब रे दूर से इंफिनिटी से आ रही, तो यहां पे ये टकराने के बाद ऐसे 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 सारी लाइट आ रही हैं, इससे टकराने के बाद फैल जा रही हैं, चारों तरफ फैल जा रही हैं, तो इसको, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डाइवर्जन होना। ठीक, दिस इज कन्वर्जन, दिस इज डाइवर्जन। तो कॉनकेव मिरर सामने रख दीजिए, सारी लाइट आके एक तरफ मिल जाएंगी। कॉन्वेक्स मिरर सामने रख दीजिए तो सारी लाइट आके टकरा के फैल जाएंगी। कन्वर्जन कब होता है, कॉनकेव मिरर हो, डाइवर्जन कब होगा, कॉन्वेक्स मिरर हो। नोट करो, देखो, चलिए आइए अब एक चीज और स्टडी करते हैं। कन्वर्जन कब होता है, कन्वर्जन लाइट कब मिलेंगी, जब कॉनकेव हो। डाइवर्जन कब होगा, जब कॉन्वेक्स हो। कॉनकेव में मेटल की पॉलिश आउटसाइड, कॉन्वेक्स में मेटल की पॉलिश इनसाइड। अब इधर देखिए दूसरी चीज, एक मिरर हमारा ये है, इसका सी सेंटर इधर है, और एक मिरर हमारा ये है, इसका सेंटर इधर है। ठीक है, चलो देखो, गौर सुनना, देखो किस सर्कल में घुमाव ज्यादा है, घुमाव मतलब कर्व किसमें ज्यादा है। तो देखो, जब भी किसी भी सर्कल में ज्यादा घुमाव होता है ना, वो सर्कल बहुत छोटा बनता है। क्या बनता है, बहुत छोटा। देखो, इसमें यहां जाने पर घूम गए और घूम गए और घूम गए और घूम गए और घूम गए, मतलब इसमें बहुत घुमाव है। ये देखो इतना, और इसमें इतना कम घुमाव है। देखो सीधे चलते चले गए, चलते चले गए, अब रास्ता घूम रहा है। ठीक है ना, तो याद रखिए, जब ये घुमाव होता है ना सर्कल में, ये घुमाव, इस घुमाव को हम क्या बोलते हैं मालूम है, इस घुमाव को हम बोलते हैं कर्वेचर। इस घुमाव को हम क्या बोलेंगे, कर्वेचर। ये इस घुमाव को हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर, कर्व। ठीक, अब सुनो, इसमें घुमाव कैसा है, ज्यादा कि कम, कम, लेस। जिसमें घुमाव कम होगा वो सर्कल बहुत बड़ा बनेगा, जिसमें घुमाव बहुत ज्यादा होगा वो सर्कल छोटे से छोटा बनेगा। तो ये सर्कल बड़ा है तो इसमें कर्वेचर कम है, ये सर्कल छोटा है तो इसमें कर्वेचर ज्यादा है, मोर। अब देखो, इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस r, इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल R। अगर कर्वेचर छोटा है तो रेडियस कैसा होगा, बड़ा। अगर कर्वेचर ज्यादा है, बड़ा है, तो रेडियस कैसा होगा, छोटा। तो मोर कर्वेचर लेस रेडियस, ये भी याद रखो, लेस कर्वेचर मोर रेडियस। समझ में आई बात। अब जैसे मैंने यहां पे एक मिरर बनाया, एक मिरर मैंने ये बनाया, इसका सेंटर यहां, एक मिरर ये बड़ा वाला बनाया, इसका सेंटर यहां, ऐसे बना दिया। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, बताओ बाबू किसका रेडियस बड़ा है, तो आंसर है इसका कर्वेचर कम है तो इसका रेडियस बड़ा है, इसका कर्वेचर ज्यादा है, ज्यादा घूम रहा है, तो इसका रेडियस छोटा है। तो जिसका कर्वेचर, जिसमें घुमाव बहुत कम होगा ना, उसका रेडियस बड़ा होगा। या यूं कहो, जो बड़ा मिरर होगा उसका रेडियस बड़ा, जो बड़ा मिरर होगा उसका कर्वेचर कम, जो छोटा मिरर होगा उसका रेडियस छोटा, जो छोटा मिरर होगा उसका कर्वेचर ज्यादा। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं मिरर के नॉमेनक्लेचर के बारे में।
कॉनकेव रख के बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हमको कॉनकेव के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, आइए मिरर के नॉमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक, देखिए इस चीज को देखिए, देखो ये हमारे पास, हमने इसमें मेटल की पॉलिश, ये एक स्फीयर है, देखो ये चीज यहां से दबी हुई है ना, हमने मेटल की पॉलिश यहां की, ठीक है, इस चीज को देखिए। अब ये जो मिरर का ये वाला पूरा एरिया है ना, ये एरिया, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं? एपर्चर। जैसे ये एक एरिया है, ये मिरर आप देख रहे हैं, ये मिरर, अब ये कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ना इसका, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे? एपर्चर। तो इस मिरर का एपर्चर कैसा है? बड़ा। इस मिरर का एपर्चर कैसा है? छोटा। ये पूरा एरिया, तो ये इसका क्या है? एपर्चर। तो नाम देते हैं इसको एक, ये जो आप बाहर देख रहे हैं ना डैश डैश, तो इसको मैंने रंग दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस मिरर का पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे? एपर्चर। ठीक, ये एपर्चर हो गया। अब सुनिए, अगर इसका पूरा एक स्फीयर हम कंप्लीट कर दें तो इसका सेंटर यहां आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, ये जो सी होता है इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सी को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर से सुनो, ये पूरा मिरर है, मेटल की पॉलिश है भाई, मिरर है, और इसका जो सेंटर होगा इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस मिरर का ये जो पूरा एरिया होगा इसको बोलेंगे एपर्चर। ठीक, अब सुनिए, अगर हम मिरर को ऐसे देखें तो ये फ्रंट से कुछ हमको ऐसा दिखेगा, तो ये मिरर का जो सेंटर होगा ना, देखो ये पूरा मिरर है, इसका एरिया एपर्चर है, और इसका ये जो सेंटर होगा, ये सेंटर, इस सेंटर को हम बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे? पोल। ठीक, अब ये वाली एक्सिस देखिए, ये वाली एक्सिस इस मिरर से कैसा एंगल बना रही? तो आंसर 90 डिग्री का एंगल बना रही। बना रही कि नहीं बना रही? बना रही, क्योंकि स्फीयर से जो भी एक्सिस पास होती है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। लेकिन इस एक्सिस को हम एक अलग नाम देंगे। क्यों अलग नाम देंगे? क्योंकि ये जो एक्सिस जा रही है ना, ये एक्सिस सेंटर से भी पास हो रही है, पोल से भी पास हो रही है। अगर ये पोल से पास ना होती तो हम इसको अलग नाम ना देते, लेकिन ये एक्सिस देखिए सेंटर से भी पास हो रही है, पोल से भी पास हो रही है, इसीलिए इस पूरी एक्सिस को नाम हम देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस नाम क्यों पड़ा पता है ना? क्योंकि ये पोल से पास हो रही है, ये वाली एक्सिस। ठीक, अच्छा, अब देखो दूर से एक लाइट आ रही है, दूर से, बस यही बना के दिखा दे रहे हैं आप, घबराइए नहीं। ठीक, दूर से जब भी कोई लाइट आएगी तो वो हमेशा पैरेलल आएगी। ठीक है, ये लाइट आएगी पैरेलल। तो हम क्या करेंगे?
हम यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल खींचेंगे, फिर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, फिर वहीं से वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। उसके बारे में हम डिटेल में करेंगे स्टडी। चलिए बना दे रहे हैं। जब भी कोई लाइट आती है, इंसिडेंट करती है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम यहाँ से एक 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, ये सेंटर से खींचेंगे, ये खींचेंगे ना सेंटर से। सेंटर से बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बना, तो ये वाली लाइट रे और ये जो सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बना है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब जब ये लाइट टकराएगी तो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में लाइट कन्वर्ज होती है, तो ये लाइट टकरा के ऐसे जाएगी, ये लाइट टकरा के ऐसे जाएगी। और ये वाला जो एंगल होगा 90 डिग्री से, ये वाला, मिरर से एंगल नहीं लेते, एंगल हमेशा हम कहां से लेते हैं, एंगल हमेशा हम एक सेंटर से लाइन खींचेंगे, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, ये वाली भी लाइट जाएगी टकरा के। अब यहां नहीं बनाते हैं, वो आप समझ जाएंगे, अगर आप बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं। पहले यहां से 90 डिग्री का एंगल खींचिए, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये लाइट टकरा के ऐसे चली गई। अब देखिए आप, ठीक, ये देखो, दूर से लाइट आई है। जब लाइट इंफिनिटी से आती है तो वो कैसे आती है, पैरेलल। ये लाइट आई, इस मिरर से टकराई, कॉनकेव मिरर से, तो हम पहले यहां से एक सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, नॉर्मल लाइन, फिर रे और लाइन के बीच का जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। जितना एंगल से वो इंसिडेंस होगी, उतना एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक, और जितनी लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट होके सब इसी पॉइंट से जाएगी, ये पॉइंट। यहां से भी अगर लाइट आएगी, मान लीजिए यहां से एक रे आई, टकराई, इसी पॉइंट से निकल गई, एक रे आई, टकराई, इसी पॉइंट से निकल गई। जितनी लाइट आएगी इंफिनिटी से, वो प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे होगी, पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस से कैसी होगी, पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, जब वो टकराएगी तो हम एक 90 डिग्री का एंगल खींचेंगे, यहां पे भी बना सकते हैं। तो यहां से अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर सारी लाइट टकरा के इसी पॉइंट से पार होगी। ये पक्का नियम है, 100% इसी पॉइंट से पार होगी। इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस, कि जितनी भी लाइट जा रही है वो सारी इसी पॉइंट से जा रही है, तो इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, फोकस। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो फिर से नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर के एरिया को क्या बोलेंगे, एपर्चर। ये जो एक्सिस सेंटर और पोल से पास होगी, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर के सेंटर को क्या बोलेंगे, पोल। जितनी लाइट आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, वो सभी कहां से पास होगी, टकराकर फोकस से ही पार होगी। अगर इसको आप ना भी बनाएं तब भी फोकस से ही पार होगी। ठीक है, नोट करो। फोकस से पार होगी। ठीक, ये जो सेंटर है हमारा, सेंटर से पोल, ये जो सेंटर से ये जो पोल का डिस्टेंस होता है ना, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर से पोल के डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो हमारा फोकस है, यहां से पोल के डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल
लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से, और रेडियस ऑफ डिनोट करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से। तो ये आपने पूरा नॉमेनक्लेचर जान लिया स्फेरिकल मिरर का। देख लो भाई फिर से, मिरर स्फेरिकल कितने टाइप के हैं? दो, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में पॉलिश कहां होगी? आउटसाइड। कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिश कहां होगी? इनसाइड। जितनी भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएंगी वो सभी टकरा के कहां से पास होंगी? फोकस से। इस पूरे मिरर के एरिया को आप क्या बोलेंगे? एपर्चर। और इसके सेंटर को क्या बोलेंगे? पोल। एक्सिस जो पास होगी वो सेंटर और पोल से पास होगी, उसको क्या नाम देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी एक एक्सिस है, ये भी, लेकिन इसको प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पोल से पार नहीं हो रही। ठीक है। और सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस से पोल का डिस्टेंस फोकल लेंथ स्मॉल एफ। ये चीज आपको याद करना है, इसको आपको बैठाना है। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या है, रिलेट करेंगे इन लोग को, रिलेशन पढ़ेंगे इनके बीच का रिलेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। बना दे रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे होनी चाहिए? पैरेलल लाइन होनी चाहिए। ठीक है। तो बहुत इजी है, बिल्कुल नहीं घबराना है, इससे इजी आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। और जितनी भी सारी चीजें वो मैंने आपको बता दी। मोर कर्वेचर लेस रेडियस, लेस कर्वेचर मोर रेडियस। इसका बताओ रेडियस कैसा होगा? बड़ा होगा। अगर छोटा बनाए तो इसका सेंटर यहीं कहीं आ जाएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा। लेकिन भाई ये मिरर नहीं है, अब ये मिरर है। ठीक है। मेटल की पॉलिश, इसको क्या बोलते हैं? मेटल पॉलिश। तो टुमारो वी विल स्टडी अबाउट साइन कन्वेंशन। आपने सारी चीजें जान ली, इसको मैं बाई साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। और फिर कल हम लोग आगे स्टडी करेंगे, घबराइए नहीं, पूरा पोर्शन में क्लास 10 का कंप्लीट करा दूंगा। छोटा ही है, 4 चैप्टर है, कराने कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। थैंक यू।